राधे राधे। मैं हूं विजय यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। और स्वागत है हमारे चैनल जेटीएस कंप्यूटर पे। चलिए हम पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट। तो जानेंगे हम कि मेमोरी यूनिट होता क्या है आखिर। तो देखेंगे कि आपने अगर सुना होगा कि किसी का फोटो है, कितने केबी का है, कितने एमबी का है, ये सब जो है मापने की यूनिट होती है जिसमें डाटा आपका स्टोर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये क्या करता है, विद्युत संकेतों के आधार पर काम करता है, यानी 0 1 0 1। तो उसी आधार पर हम जानने वाले हैं कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो भी इसी प्रकार होता है। तो देखें हम आगे कि आपका एक बाइट में क्या होता है, ये जो 0 1 0 1 होता है वो क्या होता है, एक बिट कहलाता है। और एक बाइट में कितने जो है 8 बिट होते हैं, या तो 0 या फिर 1, क्या है ये बिट है। 0 1 0 1 के आपका करंट फ्लो होता है, उसी के आधार पर कंप्यूटर काम करता है और उसी के आधार पर आपका डाटा स्टोर होता है। तो किसी भी बिट का मान या तो 0 या 1 होगा और कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेश तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित किया जाता है या स्टोर किया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बिट मेमोरी को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जैसे हम देखें, आपका जो है बिल्कुल सबसे छोटी इकाई जहां से आपका डाटा स्टोर होता है, आप देखेंगे बिट, बाइट, केबी, एमबी, ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये स्लाइड आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड। राधे राधे। मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेटीएस कंप्यूटर पर। आज हम समझने वाले हैं जो है मेमोरी यूनिट के बारे में। तो जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो आपका 0 1 0 1 में स्टोर होता है। और जो 0 1 0 1 होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिट, या तो 0 या 1 क्या है आपका डिजिट है। और ये डिजिटल डाटा जो है इसी डिजिट से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो सो क्या कहते हैं, हम डिजिटल डाटा कहते हैं। तो जो डिजिटल डाटा है वो आपके 0 1 0 1 में है, तो या तो 0 या फिर 1, इसको कहते हैं हम बिट। क्या बोलेंगे अब इसको, बिट बोला जा रहा है। तो इसी बिट के क्रम में आपका जो है डाटा को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे किसी सामग्री को हम तौलते हैं तो देखेंगे उसमें क्या, पहले देखेंगे हम ग्राम, फिर होता है किलो, फिर होता है जैसे हम देखेंगे अपनी भाषा में जो है पसेरी, फिर कुंटल, इस तरीके से टन, इस तरीके से हम तौलते हैं। उसी प्रकार हमारे डाटा को स्टोर करने का भी रहता है। जैसे आपने कुछ हद तक जाना होगा क्या होता है बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, इस तरीके से रहता है। तो इसी क्रम में हम इसको पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे हम कि जो होता है सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट। और इसी को हम अब विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो समझेंगे हम कि जो है सबसे छोटी इकाई हो गई आपकी बिट। और जो बिट है अगर 4 बिट इकट्ठी हो जाए तो जिसको बोलेंगे हम निबल। इसको क्या बोलेंगे, निबल। फिर हम देखेंगे अगर 8 बिट जो है 8 बिट अगर इकट्ठी हो जाती हैं, 8 बिट इकट्ठी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हम जो है बाइट। जैसे कि अभी मैंने बताया इसी क्रम में आपका डाटा बढ़ते जा रहा है। फिर हम देखेंगे अगर जो है 1024 बाइट इकट्ठी हो जाए तो इसको बोलेंगे हम क्या, केबी। केबी मतलब किलोबाइट। फिर हम जानेंगे अगर जो है 1024 है ना, इसी को टैग कर लेते हैं हम, 1024 केबी, 1024 केबी इकट्ठी हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एमबी। एमबी मतलब मेगाबाइट। फिर हम जानेंगे अगर 1024 एमबी इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको बोलेंगे हम जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट। फिर हम देखेंगे 1024 जीबी अगर इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको बोलेंगे हम टीबी यानी टेराबाइट। फिर हम जानेंगे
1024, फोकस करना इसको, 1024 टीबी इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे पीबी यानी पेटाबाइट। फिर हम जानेंगे कि 1024 पीबी अगर इकट्ठी होती है तो इसको बोलेंगे हम ईबी। ईबी मतलब एक्साबाइट। फिर हम जानेंगे अगला कि 1024 ईबी अगर इकट्ठी हो जाती है तो जिसको हम बोलेंगे जो है जेडबी यानी जेटाबाइट। फिर हम जानेंगे आपका 1024 जेडबी इकट्ठी हो जाती है उसको हम बोलेंगे बाईबी यानी एटाबाइट। फिर हम जानेंगे यहां तक लगभग पूछा जाता है। इसके अलावा और भी होती है, 3 और है, कौन सी है तो इनको जानेंगे। तो अगर आपकी जो है 1024 बाईबी अगर इकट्ठी हो जाती है तो इससे मिलकर बनेगा आपका जो है बीबी और यहां पर बीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रिंटोबाइट। फिर हम जानेंगे अगर 1024 बीबी इकट्ठी हो जाती है तो इसको बोलेंगे हम जीबी और ये जीबी जो रहेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रोथबाइट। जीबी आपको यहां भी मिलेगा, इसको बोलेंगे गीगाबाइट और यहां पे बोला जा रहा है ग्रोथबाइट। फिर हम जानेंगे 1024 जीबी इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको बोलेंगे हम ईबी और यहां पर जाकर के जानेंगे हम इसको बोला जाता है एपिक बाइट। तो इस तरीके से हमने जाना कि आपका जो डाटा स्टोर करने का जो यूनिट रहता है वो इस क्रम में रहेगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। चलिए हम जानने वाले हैं हम मेमोरी यूनिट को क्रमबद्ध तरीके से। तो देखेंगे इसके अंदर कि मेमोरी को सबसे पहले हम जानेंगे कि एक होती है बिट सबसे छोटी इकाई यानी 0 या फिर 1। आपका जो करंट फ्लो होता है या इस तरीके से होता है 0 1 0 1 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या तो 0 या फिर 1, इसको क्या बोलते हैं हम बिट बोलते हैं। इसी में डाटा स्टोर होता है और डाटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है बिट। और वही हम देखें 4 बिट अगर इकट्ठी हो जाती हैं, क्या हो जाए, अगर 4 बिट इकट्ठी हो जाए तो उन सब से मिलकर बन जाता है आपका जो है एक निबल। एक निबल क्या है, 4 बिट से मिलकर बन रहा है जिसको हम बोलते हैं आधा कैरेक्टर। फिर हम देखेंगे आपका 1 बाइट कैसे बनेगा, तो 1 बाइट बनने वाला है आपका जो है 8 बिट से, या फिर हम कहें 2 निबल से, क्योंकि एक निबल कितने का है 4 का और 2 निबल कितने को हो जाएंगे 8 बिट का। तो आप देखेंगे जो यहां पर कि 1 बाइट बनेगा 8 बिट का। फिर हम देखेंगे अगला, और अगला हम देखने वाले हैं कि 1 केबी, तो 1 केबी बराबर होगा आपका जो है 1024 बाइट से। फोकस करना 1024 बाइट से, और इधर भी फोकस करना, तो इसमें क्या है 2 पे घात 10 मतलब क्या 1024, यानी 1 केबी बराबर 1024 बाइट या फिर 2 पे घात 10 बाइट। फिर देखेंगे अगला, और अगला देखने वाले हैं 1 MB जो बनेगा कैसे बनेगा, अब 1024 केबी से, 1024 केबी से क्या बनने वाला है आपका 1 MB यानी केबी मतलब किलोबाइट। तो फिर हम देखेंगे 1024 केबी को हम कैसे लिख सकते हैं 2 पे घात 10, ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से 10 बार होगा। तो इनको सब सॉल्व करेंगे तो 1024 आने वाला है। या फिर हम इसको देखें आपका एक स्तर अगर ऊपर जाता है तो 2 पे घात 10 है, और एक स्तर और ऊपर जाएगा तो 2 पे घात 20 है। अगर आप देखें कि अगर 1 MB बराबर क्या हो जाएगा 2 पे घात 20 बाइट, एक क्रम भी समझते चलना है। फिर देखेंगे हम तो जो 1024 होता है वो कितना होता है लगभग 1000 के आसपास, और 2 पे घात 20 कितना हो जाएगा मिलियन। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं किलोबाइट और इसको मिलियन बाइट मेगाबाइट। फिर हम जानेंगे कि आपका जीबी कितना होता है, तो 1024 MB
से क्या होगा, 1 GB बनेगा। 1 GB का ऐसे बन रहा है 1024 MB से बन रहा है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आपका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पे घात 30 बाइट। फिर हम जानेंगे अगला, और अगला जानेंगे ये जो टीवी का क्या मैटर है। तो टीवी का ये क्रम से हम पढ़ते जा रहे हैं, तो देखेंगे ये टीवी जो है 1024 GB से बनेगी। टीवी क्या है, 1024 GB से बनेगी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 10 GB, या इसको बोलेंगे जो है ट्रिलियन बाइट, 2 पे घात जो है 40 बाइट। फिर हम जानेंगे आगे जानेंगे तो इस क्रम को भी समझ लेना है कि आपका जो डाटा है, जैसे एक टीवी है, टीवी को हम कैसे लिख पा रहे हैं, 2 पे घात 10 GB, या फिर हम देखें 2 पे घात 20 MB, या फिर देखेंगे 2 पे घात 30 KB, या फिर हम जानेंगे 2 पे घात 40 बाइट। तो क्या है, ये टीवी है, इस पे जाएंगे तो 1024 आएगा और 2 पे घात कितना, 10 आएगा। फिर अगर एक स्तर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात 20 आएगा और वहीं 2 पे घात आपका 30 आएगा। ऐसे क्रम में हम बढ़ते चले जाते हैं। बात समझना है क्या है, अगर टीवी बनाना है तो कितना, 1024 GB होगा, यानी 2 पे घात 10। अगर टीवी को वहीं करना है MB में तो 2 पे घात 20 आएगा, KB में करना है तो 2 पे घात 30 आएगा, और बाइट में करना है तो 2 पे घात जो है 40 आएगा। फिर इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे हम कि और भी क्या होती हैं। तो और देखेंगे इसके अंदर, तो देखा हमने कि एक आपका टीवी के बाद क्या आने वाला है, एक जो है आपका पीबी को हम जानेंगे, और पीबी है पेटाबाइट, और पेटाबाइट में हम जानने वाले हैं आपका ये पेटाबाइट होता है, और पेटाबाइट बनेगा 1024 टीबी से, यानी 2 पे घात 10, और इसको क्वार्टिलियन बाइट या 2 पे घात 50 बाइट कहते हैं। फिर 1024 पीबी इकट्ठी हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ईबी, एक्साबाइट। फिर हम जानेंगे इस तरीके से, इसको माप जाएंगे, जिसको हम देखेंगे 2 पे घात 60 बाइट। फिर आएगा आपका जेटाबाइट, तो इसको 1024 ईबी से बनेगा। ये जेटाबाइट क्या होगा, 1024 ईबी से बनेगा, और जिसको हम बोलते हैं आपका जो है 2 पे घात 10 ईबी या 2 पे घात 70 बाइट, और बीच का जो हमने अब जाना था वो भी चलता रहेगा, है ना। फिर हम जानेंगे एक बाइबी यानी एटाबाइट या योटाबाइट, ये बनेगा आपका 1024 जेटाबाइट से, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पे घात 80 बाइट कहलाएगा। तो यहां तक लगभग पूछा जाता है। अब हम जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा हम जानेंगे, एक होता है बीवी, जिसे हम बोलेंगे ब्रिंटोबाइट। तो क्या है, 1024 बाई बी से, 1024 बाई बी से क्या बन रहा है, एक आपका जो है बीवी बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे 2 पे घात 90 बाइट। फिर हम जानेंगे एक बनेगा आपका जीबी यानी ग्रुप बाइट, और ग्रुप बाइट जो है 1024 बीबी से बनेगा, सिंपल सा है। उसी क्रम में हम जाते जा रहे हैं, और इसको बोलेंगे हम 2 पे घात 100 बाइट। फिर एक और जो कि लास्ट है उसको हम जानने वाले हैं, जिसको बोलेंगे ईबी। अब आप देखेंगे ईबी तो आपका इधर भी है, तो इधर है एक्साबाइट और इधर है एपिक बाइट, और यहां पर आएगा 1024 जीबी से, और जीबी कौन सा, आपका ग्रुप बाइट ना कि गीगाबाइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा चिन्ह किया है, ये स्मॉल बनाया है, तो इसको हम इस तरीके से जानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात जो है 110 बाइट। और इसी क्रम में हम जानेंगे कि ये कितना है आपका जो है 2 पे घात 10 जीबी। फिर यहां पर आ जाएगा 2 पे घात 10 बीबी और 2 पे घात 30 बाईबी। इस क्रम में आपका जैसे हमने बीच में समझा था उसी तरह हमें इसको समझ लेना है। फिर आता है इस तरीके से हमने जाना। अब आते हैं जो है एक क्वेश्चन, इसमें हम 2 क्वेश्चन जानेंगे, तो फोकस करना है किस तरीके का रहेगा ये सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका जो है ये डाटा है, इसको हमें जोड़ना है काय में, एमबी में। तो जोड़ेंगे हम, ये पूरा क्रम हमने जाना होगा, पढ़ के अच्छे समझे हैं।
तो जोड़ेंगे हम किस प्रकार, तो देखते हैं हम इसके अंदर कि ये कितना है, ये कितना है 2.25 जीबी, यानी 1 जीबी में कितना डाटा बन रहा है, अगर 2 जीबी में कितना बन रहा है 2000 जो है 48 एमबी, एमबी में परिवर्तन करना है इसको, प्लस अब कितना आ जाएगा 1/4 में कितना आ जाएगा 256, कितना आ रहा है 256, फोकस करना, तो ये होने वाला है। फिर हम जानेंगे जो है 200 आपका ये एमबी आपकी कंप्लीट हो गई, और ये तो खुद एमबी है जो है। अब इससे कितना बनने वाला है, तो क्या है आपका जो है 3072 केबी से बनेगा कितना 3 एमबी, ये तो एमबी है ही, क्योंकि एमबी में हमें आंसर लेके आना है। तो जो है आपका जो है इससे कितना बनने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको हम 1024 से जो है डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1024 आएगा, और बाइट को अगर हम 1024 से डिवाइड करने वाले हैं तो वो बन जाएगा आपका केबी, और केबी को 1024 से जो है डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा वो एमबी। तो इसको भी हमने 1024 से डिवाइड किया है, तो कुल मिलाकर हमें मिला है यहां पर 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 एमबी हो जाएगा इसका। और अब हम यहां पर देखते हैं कि एक टीवी में आपका कितना एमबी होने वाला है, एक टीवी में कितना एमबी होने वाला है ये जानेंगे। तो एक टीवी को अगर हम सॉल्व करेंगे एमबी में, तो एक टीवी से आपका जो है 1024 बनेंगी जीबी, और हर एक जीबी में हम देखेंगे 1024 एमबी होती है। तो कुल मिला के हम 1024 इंटू 1024 जीबी का हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा जो है 10 48 500 जो है 76, 10 48 576 एमबी। तो इस तरीके से ये डाटा आपका आने वाला है। तो बड़े विस्तार से इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया होगा। फिर भी हम वापस जानते हैं, तो हमें मुख्य टारगेट है कि इन सबको टोटल करना है, और काय में करना है एमबी में। तो देखा ये आपका जो है 2.25 जीबी है, इसकी इतनी एमबी हो जाएंगी, ये तो एमबी में है ही, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने एमबी में, इसको भी कन्वर्ट कर दिया एमबी में, और फिर जो आपका ये पीछे का और ये आगे का भी हम वापस कन्वर्ट कर रहे हैं एमबी में। तो यहां पर इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका आ रहा है जो है 1051 यानी 10,51,120 एमबी, तो इतनी एमबी हो जाएंगी। तो फोकस करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखेंगे हम इसके अंदर कि क्वेश्चन है कि एक टीवी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है एक टीवी बराबर क्या है, और कुछ ऑप्शन है, तो फोकस करते हैं उस पर। तो देखेंगे हम यहां पर कि एक टीवी बराबर है क्या, एक 1024 जीबी या 2 पे घात 10 जीबी, या फिर हम देखेंगे सी पर 2 पे घात 10 जीबी, या फिर 2 पे घात 20 एमबी। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, चलो देखेंगे ये दोनों सेम हो गए हैं, इसको एक मान के चलें। फिर देखेंगे 2 पे घात 20 एमबी, फिर जानेंगे 2 पे घात 30 केबी, 2 पे घात जो है 40 बाइट, फिर हम जानेंगे 1024 इंटू 1024 एमबी, और फिर जानेंगे हम 10 48 576 एमबी, और फिर हम जानेंगे आपका 2 पे घात 10 इंटू 2 पे घात 10 एमबी, और इस तरीके से 2 पे घात 20 इंटू 2 पे घात 20 एमबी, और या तो ऑल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक टीवी बराबर इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये जानना है हमें। तो जानेंगे हम इसमें कि सही आंसर है आपका जो है ये वाला। कैसे है, तो देखेंगे यहां पर कि ये तो हमने जाना ही है कि 1024 जीबी से
1024 जीबी से एक टीवी बनता है। ठीक है, फिर हमने देखेंगे अगर 1024 जीबी करना है तो 2 पे घात 10 जीबी, ये भी आपका 1024 निकल के आएगा। ये ऑप्शन सेम हो गया था। यहीं पे हमने जैसे अभी जाना था जीबी से पहले कौन आएगा, एमबी, तो क्या होगा 1024 जो आपका आ रहा था उस पे 2 पे घात 10 की जगह हम क्या कर देंगे, 2 पे घात 20 एमबी करेंगे। फिर एक स्तर और बढ़ेंगे तो 2 पे घात 30, तो इसके हिसाब से ये भी सही है। एक स्तर और बढ़ेंगे तो 2 पे घात 40, तो इसके हिसाब से ये भी सही है। फिर हम देखेंगे 2 पे घात आपका जो है 10 एमबी, जो 20 एमबी है उसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 पे घात 10 इंटू 2 पे घात 10 एमबी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, और इनका भी करेंगे तो इतना आएगा ये वाला। तो क्या है, ये भी हो सकता है। भाई हम इसको देख लेते हैं, आपका है 2 पे घात 40 जो है 2 पे घात 40 बाइट, और इसको भी हम ऐसे करके जो है 2 पे घात 40 बाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, आपका 2 पे घात 20 इंटू 2 पे घात 20, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये आंसर सही हो जाता है। फोकस करना है कि आपके एक टीवी बराबर, अभी हमने रट रखा है क्या, 2 पे आपका 2 पे घात जो है 10 जीबी, या फिर हम देखेंगे 1024 जीबी, लेकिन ये भी आंसर हो सकते हैं क्योंकि हमने बीच में ये सब क्रम जाना है। ठीक है, चलिए आया होगा समझ में, और फोकस करना इस तरीके से, और भी क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। ठीक है, राधे राधे।